समय सारजी ग्रंथादिराज बंध अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस जीव को बंध कैसे होता है, तो कह रहे हैं कि बंध का कारण अध्यवसाय है। अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानना और पर द्रव्य का मैं करता हूँ, मैं पर को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, पर को मैं दुखी कर सकता हूँ, सुखी कर सकता हूँ, और पर भी मुझे मार सकते हैं, बचा सकते हैं। कोई पर द्रव्य मुझे दुखी करता है, सुखी करता है। सर्व चेतन अचेतन सारे पदार्थ लगा लेना। कोई अचेतन पदार्थ मुझे बचाता है, कोई चेतन पदार्थ मुझे बचाता है, कोई अचेतन मुझे सुखी करता है, कोई चेतन मुझे सुखी करता है, कोई अचेतन पदार्थ मुझे दुखी करता है। चेतन अचेतन दोनों में लगाना है ना। तो ऐसे जो अनादिकाल से अज्ञानता चली आ रही है, ये बंध का कारण है। क्यों? अज्ञानता से मोह, और मोह है, भ्रांति है, तो अनंत राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। और अनंत राग द्वेष ये चिकनाई है, और ये बंध का कारण है। चिकनाई के कारण का भी कारण बता रहे हैं। मूल में वो कारण मिटे तो चिकनाई मिट जाएगी, चिकनाई मिटेगी तो बंध नहीं होगा, है ना। इस तरह से कल अपन ने 252-53 ये गाथाएं अपन ने पढ़ ली थी। आज अपने को स्वाध्याय करनी है गाथा नंबर 254, 55 और 56। देखो, कम्मोदयेड़ जीवा दुःखिद सुहृदा हवन्ति यदि सव्वे कम्मं चढ़देशितुमं दुःखिद सुहृदा कह कयाते। कम्मोदयेड़ जीवा दुःखिद सुहृदा हवन्ति यदि सव्वे कम्मं चढ़दिन्ति तुहं कद। कम्मोदयेड़ जीवा दुःखिद सुहृदा हवन्ति यदि सव्वे कम्मं चढ़दिन्ति तुहं कहतं सुहृदो कदो तेहिं। एक एक बात बदली है बस। जह उदय कर्म जुजीव सब ही दुखित अवरु सुखी बने। तू कर्म तो देता नहीं, कैसे तू दुखित सुखी। जहाँ उदय कर्म जुजी वो सब ही दुखित अवरु सुखी बने। वे कर्म तुझ देते नहीं, तो दुखित तुझ कैसे करें। जहाँ उदय कर्म जुजीव सब ही दुखित अवरु सुखी बने। वे कर्म तुझ देते नहीं, तो सुखित तुझ कैसे करें। बोलो क्या कह रहे हैं। यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं, तो तू उन्हें कर्म तो देता नहीं। हे भाई, तूने उन्हें सुखी दुखी कैसे किया। देखो, पर द्रव्य की तूने उनको, अब उनके लिए दो चीजें लगाना। कल बात की थी
कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं, है ना। तो कर्म का उदय आता है, दो प्रकार से फलित हो रहा है, अघाती कर्म और घाती कर्म। तो अघाती कर्म के फल में सामग्री प्राप्त हो रही है, शरीर में साता रोग शोक। अपन बोलते ही हैं पाप कर्म के उदय से रोग हो गया और पुण्य कर्म के उदय से ठीक हो गया, यह रोग हुआ ही नहीं, है ना। तो स्पष्ट खुद ही बोल रहे हैं ना कर्म के उदय से। फिर ये कैसे बोल रहे हैं कि उसने दुखी किया? समझ आ रही बात? एक्चुअली क्या है कि, है ना, जैसे टोडरमल जी ने कहा है ना, किसी का कर्ता स्वयं समझ में नहीं आता और कोई अन्य भी कर्ता नहीं समझ में आता तो भवितव्य को विचारता है। जैसे शरीर में रोग हो जाए, है ना, तो थोड़ी बोलता है मेरे पिताजी ने मुझे शरीर में रोग कर दिया। समझ आई बात? और अगर रोग नहीं हुआ, अरे मेरे पिताजी ने मेरे शरीर में रोग नहीं होने दिया। सुनना बहुत ध्यान से, मार्मिक बात है। अच्छा, अब गाड़ी खरीदने का भाव था और पिताजी ने बोला कि नहीं फालतू पैसे बर्बाद नहीं करो, तो क्या बोलेगा? मेरे पिताजी ने गाड़ी नहीं लाने दी। क्या समझ में आ रही बात? पिताजी ने गाड़ी नहीं लाने दी और गाड़ी आ गई, अरे मेरे पिताजी ने मुझे गाड़ी दिलाई। अब रोग शोक में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा किसी का कर्तृत्व। अरे भैया पाप का उदय, ये पाप का उदय किसने दिया? अरे पूर्व में कुछ किया हुआ किसी का जो रोग हो गया। समझ आई बात? और गाड़ी आ गई तो, गाड़ी नहीं आई तो तब नहीं लगाएंगे कि अरे कर्म का उदय है सो नहीं मिल रही। ऐसा क्यों बोलते हैं कि पिताजी नहीं दिला रहे? कौन समझ में आ रहा है? शांतनु जैन, सब में लगा लेना। यहाँ पर कह रहे हैं जो कुछ पर है बाहर है सब कर्माधीन विनाशी है, हमें तो कुछ दिलाते ही नहीं। अरे कोई तुम्हें दिलाता नहीं, तुम्हारी कर्म अघाती कर्म का उदय है। कितनी सामग्री प्राप्त होगी कितनी नहीं होगी। पॉइंट समझ में आया? अघाती कर्म के फल में क्या क्या होएगा? शरीर से रिलेटेड टू शरीर और रिलेटेड टू संयोग पर द्रव्य, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अघाती कर्म के हाथ में वर्तमान में। आ रही बात ख्याल में? अघाती कर्म के उदय में। तो ये अघाती कर्म के उदय में जो सामग्री प्राप्त हुई है, जिसको लोक में अनुकूल और प्रतिकूल कहते हैं, है ना, लौकिक में अनुकूल प्रतिकूल कहते हैं, वास्तव में तो कोई अनुकूल प्रतिकूल है नहीं, है ना। तो ये उसका लक्ष्य करके उससे अपने को सुखी मानता है। और कैसे मानता है? उन्होंने सुखी किया और उन्होंने पर ने दुखी किया। सब लगा लेना पूरा। अरे पत्नी हमारी बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है? इतना बढ़िया खाना बना के देती है, ... तो वो कह रहे हैं कि भैया वो नहीं देती, तुम्हारे कर्म का उदय। समझ आई बात? कुछ बोलते हैं, कुछ बनाती है, कुछ कभी सुनती नहीं है। अपना मन हो तो सब बनाएगी, हमारा मन हो तो कुछ नहीं बनाएगी। तुम्हारे ही पाप का उदय। कौन समझ में आ रहा? जो अंतरंग निमित्त है। अच्छा ऐसे तुम ऐसा पढ़ाओगे ना अगर, तो फिर तो वो सब बिगड़ जाएंगे।
फिर वो ऐसा बोलेंगे तुम्हारी पाप का उदय, तुम्हारे ही पुण्य का उदय। तो धन्य भाग्य होंगे हमारे वो अगर ऐसे ही कहने लग जाएंगे तो। क्या उल्टी उल्टी गंगा नहीं बहाओ। अगर वो ऐसे ही कहने लग जाएंगे तो हमारे धन्य भाग्य होंगे कि हमें हमारे को बार बार करणान योग का याद दिलाएंगे। तब भी वो ऐसा याद दिलाएंगे, ऐसा उनका होगा कमेंट और हमारे लिए होगी स्वाध्याय। मजे करो। क्या वे कमेंट करते होंगे तो करते होंगे, हमारी तो स्वाध्याय हो रही ना, नहीं हो रही। और दूसरी बात, उस पर के कमेंटिंग होने पर भी हमें अभी भी उतना ही मिलेगा जितना कर्म का उदय। ये तो पक्का रखो। हम खुद जिसको सुखी होना है वो, सामने वाला अपन को लग रहा है इसने जानबूझ के नहीं बनाई। आज लड़ाई हो गई थी ना सुबह, तो इसे जानबूझ के नहीं बनाई, जानबूझ के नहीं बनाई। तुम्हारा पाप का उदय वही सामग्री मिलनी है। अरे स्वीकार तो करो ये किस लिए स्वाध्याय कर रहे हैं। ये जानबूझ कर नहीं बनाई और ऐसे बनाई और बहुत ध्यान रखती और नहीं रखती, सब जगह लगा लेना सारी बातों में। अपने कर्म सिवाय अन्य तो कुछ देता नहीं। कौन करे। अभी तो ये हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो फिर वो तो अलग ही बातें हैं। तुम भोजन करते कहाँ, कोई देता कहाँ। आप जीव हो तो वो भी तो जीव है, वो भी कहाँ करता है। हमने तो राजमा बनाने की कही, उसने मूंगी दाल बना दी। अरे वो कहाँ करता है, वो पुद्गल का परिणमन है। राजमा का परिणमन होना है, राजमा का होगा। मूंगी दाल का होगा, मूंगी दाल का होगा। अचेतन द्रव्यों को कौन परिणमित करा है। बोले कितनी सफाई हो रही है। हम तो ऐसे समझ रहे हैं हम तो गायक हैं बस, और इधर कीचड़ पड़ी है, खिचड़ी बन रही है। कितना ज्ञान निर्भर रिलैक्स हो रहा है बाहर में भी। बोलो क्या बोल रहे हैं। यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं तो, और तू उन्हें कर्म तो देता नहीं, तो तूने किसी को सुखी दुखी कैसे किया और उसने तुझे सुखी दुखी कैसे किया। तुम्हारे आघाती कर्म के उदय में मूंग की दाल है तो कोई राजमा कैसे दे दे। बोलो कैसे दे दे। आपके कर्म के उदय में फीकी फीकी खीर खानी है तो कोई चीनी कैसे दे दे, कैसे दे दे। बोलो ये अभी अपन को लग रहा है ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। और छोटी लग रही ना तो छोटी छोटी पे तैयारी करो, छोटी छोटी पे ही तैयारी करो। ज्ञान एकदम शांत हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, कहीं क्लैशिंग का कोई काम ही नहीं बचेगा, कषाय को स्थान नहीं मिलेगा। हमारे पति तो ऐसे हैं, हमारे पति तो, हमारी पत्नी ऐसी, हमारे भाई ऐसे, बहन ऐसी, फलाने ऐसे, टिकाने ऐसे। कोई कैसा नहीं है, कोई भी कैसा नहीं है। जो कुछ है बाहर में वो सर्व अपने द्वारा ही पूर्वोपार्जित कर्म का उदय है। कहानी खत्म। ये अघाती कर्म, अब घाती कर्म, घाती कर्म में भी लगाना। घाती कर्म के उदय में अल्प ज्ञान, ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम कम ज्यादा तुम्हारा ही उपार्जित कर्म है। क्या बोला भाई, मैं ढंग से पढ़ाती, बच्चे बोलते हैं टीचर ने ढंग से पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं, तुम्हारा ही अघाती कर्म का उदय। चरणान्यू निकल के आता है इसमें से बहुत। भैया आंखें बहुत कमजोर हैं तो क्या करो, विटामिन ए खिलाओ, गाजर खिलाओ,
गाजर खिलाओ। गाजर से सही होती आंखें, आंखों से ज्ञान होता। अरे वो अंतरंग में ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम विद्यमान है, उदय विद्यमान है। वो उदय दूर करना है तो देखो ज्ञानावणी कर्म का उदय कैसे टलता है, वो काम करो। कछु हमें याद नहीं रहता तो वो काम करो। देखो तत्वा सूत्र जी में बताया सब, ज्ञानावणी कर्म का बंध किन किन भावों से होता है, वो भावों को मत करो। समझ आई बात? ऐसा अब चारित्र मोहिनी में लगाना सीधा सीधा। उनने हमको बहुत तेज क्रोध करा दिया। नहीं, किसी ने तुम्हें क्रोध नहीं कराया, तुम्हारे ही पूर्वबद्ध चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है। जरा जरा सी बात पे ऐसा करते हैं, गुस्सा दिला देते हैं लोग, तो गुस्सा दिला देते हैं। नहीं नहीं, आपका ही चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है। अपने स्वयं के चारित्र पूर्वोपार्जित चारित्र मोहिनी कर्म के तीव्र उदय में क्रोध मान माया लोभ लड़ाई झगड़ा खाना पीना आपके ही पूर्वोपार्जित कर्म का उदय है। कोई गुस्सा नहीं दिलाता, कोई मान नहीं कराता, कोई हिंसा नहीं कराता, कोई झूठ नहीं बुलवाता, कोई कुशील नहीं कराता। उपचार के कथन कितने चलते हैं, देखो आजकल लड़कियां कैसे कपड़े पहन रही, कैसे कर रही, उनके परिणाम बिगड़ रहे। सबके बिगड़ते होंगे? अरे जिनके बिगड़ते हैं उनके ही बिगड़ते हैं, जिनकी योग्यता है बिगड़ने की। सीता जी क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी, रावण हरण करके ले गया। उनने कौन से खराब कपड़े पहन रखे थे? सीता जी के कारण रावण के परिणाम बिगड़े। उसका ही पूर्वोपार्जित चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय, उसके फल में ये भाव हुआ। दुखी दो प्रकार से हो रहा है, एक तो अपने ही परिणामों से सुखी दुखी, कषाय की मंदता हो तो थोड़ा सुख का अनुभव करता है, और उधर अनुकूलता हो तो सुख का अनुभव करता है। और कभी अपोजिट होता है, बाहर में प्रतिकूलताएं हैं और इधर चारित्र मोहिनी का मंद उदय है, तो प्रतिकूलता में एडजस्ट करता है कोई, तो अपने को प्रतिकूलता होने पर भी सहज है। अभी वो पारमार्थिक सहज नहीं, अभी सुख दुख की बात चल रही है। और कभी ढेर पड़े हो अनुकूलताओं के, न पत्नी से प्रॉब्लम, न बच्चों से प्रॉब्लम, न शरीर में रोग, न धन की कोई कमी, चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय, 24 घंटे टेंशन 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 टेंशन। बोलो, अब दो चीजें बच रही हैं सिर्फ यहाँ पे, ये बहुत समझने की बात है। दो चीजें बच रही हैं। क्या बच रही हैं? एक तो जीव और एक तो बहुत घनिष्ठतम संबंध कर्म। तीसरा तो कोई है ही नहीं। क्या कितनी चीजें बच रही हैं? इतनी पूरी चर्चा जो अपनी 4-5 दिन से चलती चली आ रही है, आचार्य भगवान जो बता रहे हैं, तो क्या चीजें बच रही हैं? बोलो, कौन बताएगा? जल्दी बोलो, जल्दी। जीव और कर्म। बस जीव और कर्म। थर्ड पार्टी कोई है सुखी दुखी करने के लिए? जीवन मरण लाभ हानि सुख दुख। बोलो तीसरी चीज कौन सी है? पूरा विश्व दो में सेंट्रलाइज हो गया, जीव और कर्म। बस है, पूरे विश्व की नास्ती। अब हर चीज में लगाओ, आप जितना प्रैक्टिकल कर सकते हो उतना करो। जैसे बीमारी हो गई, देह में बीमारी हुई है ना, अब यहाँ पे तुरंत खड़ा करो कर्म, असाता कर्म, असाता कर्म। दवाई कुछ नहीं, कितनी दवाई हो, कितने डॉक्टर हो, कितनी दवाएं हो, जब तक साता नहीं हो
कितने डॉक्टर हो, कितनी दवाई हो, कितनी दुआएं हो, जब तक आयु कर्म नहीं हो। बोलो बाहर की चीजें कितना काम कर रही, आयु कर्म और जीव, सात आ और जीव। तो फिर अब खाएं कि नहीं खाएं वो मैटर ही नहीं, वो तो होने योग्य जो होगा वो होगा। तुम तो ये निर्णय करो कि सही होते हैं सादा से, देह संबंधी, अपन नहीं, जीव नहीं, सही होते हैं सादा से, बीमारी होती है सादा से। वो तो हमने खराब खा लिया था, वो तो हमने माँ खा लिया, अरे वो बहुत उपचार है वो सब चीजों पर। दिन भर मस्ती एंजॉय हो रहा है, दिन भर एकदम परिणाम में शांति है। तो शांति में कौन निमित्त, अरे वो तो वहां घूमने गए, वहां करने गए, वहां ऐसा गए, तीर्थ पे गए, स्विट्जरलैंड गए, शांति नहीं, जीव और कर्म। स्विट्जरलैंड क्या करेगा शांति में, कुछ नहीं, जीव और कर्म। दो चीजों पे बात खत्म हो रही है। किसी ने हमसे बोला अरे क्षेत्र पे चलो, क्षेत्र पे आराधना हुई थी। तो हमने उनको बोला तुम पिछली बार गए, तुमने क्षेत्र पे ही लड़ाई करी, सच्ची मुच्ची में करी कि क्षेत्र से आराधना होती, क्षेत्र उपचार है भैया, उपचार। इतने उपचार के कथनों में मूड मत होना। क्षेत्र पर लड़ाई करते कि नहीं करते? अरे क्षेत्र तो छोड़ो, वो भगवान तो दिखते नहीं मंदिर में विराजमान, मूर्ति दिखती है, न वो कुछ बोलती है, न कुछ करती है, न जादू न मंत्र। भगवान के सामने खड़े होके पर्व के दिनों में लड़ाई करते, वहीं पर जे वालो अर्घ नहीं बोलो, पहले जे बोलो जाते है, वो बाद में बोलो जाते है, जे वाली पूजा कर लो, तुम तो अपनी चलाते हो, हमारी नहीं सुनते। भगवान के सामने क्यों भैया? भगवान परिणाम सुधारने में निमित्त हैं कि भगवान परिणाम सुधारते हैं कि बिगाड़ते हैं? अरे तुम्हारे परिणाम सुधरे होते हैं तो भगवान पे आरोप जाता है, तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं तो भगवान पे थोड़ी आरोप जाएगा। और परिणाम बिगड़ने सुधरने का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किससे? कर्म। तो दो ही चीज बच रही हैं, जीव, उसके परिणाम, जीव के परिणाम और कर्म। तीसरा कोई जैसे रोग शोक में हमको कुछ किसी को दोष नहीं देते क्योंकि उसका कर्ता कोई दिखता नहीं है, लेकिन गाड़ी दुकान मकान बंगले पे तो हम किसी को आरोपित करते। हम 20 दिन से कह रहे हैं कि हमें एक साड़ी दिला दो, हमें एक साड़ी दिला दो। कैसे दिलाए? तुम्हारे घाती कर्म का उदय नहीं हो तो कैसे दिलाए? उदय चाहिए ना उस मटेरियल के लिए। तो ये विचार नहीं आता कि अरे कर्म का देखो कितनी क्लीन पिक्चर बन जाएगी। बोलो, आज बहुत सुंदर एक बात, कल ऐसा पूरा विचार चला कि आपका ज्ञान कितना निर्भर हो सकता है कर्म का विचार करने पर भी। बोलो, छल कपट छूट जाएगा। चाहिए अपने को साड़ी, अब पटा रहे पति को, भाई को, किसको भी लगा लेना, वो तो पति पत्नी भाई बहन सब अपनी सासू माँ को पटा रहे। अब पटाने में मायाचारी का बंद हो रहा, वो तो आने वाली चीज तो बिना पटाए आ जाएगी। अघाती कर्म का उदय होगा तो मायाचारी का बंद हो रहा, उनको दोष देना, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उनके प्रति दोष द्वेष हो रहा है। बड़ी भाभी को तो दिला दी, हमें नहीं दिलाई। जेठानी को बहुत चाहती हैं, हमें नहीं चाहती। बोलो, घरों में यही तो झंझट मचे पड़े हैं। छोटे भाई को प्रेम करते हैं, पूरा है ना बंटवारा उन्हें दे दिया, हमें नहीं दिया। अरे तुम्हारा कर्म का उदय चाहिए। कर्म का उदय चाहिए। बोलो, समझ में आया? दो तरह से
और घाती कर्म का उदय में भार, शरीर और संयोग, और घाती कर्म के उदय में परिणाम। परिणाम में ज्ञान की तीव्रता, मंदता, और चारित्र की परिणति में तीव्रता और मंदता, और मोह तीव्र मंद, और पुरुषार्थ तीव्र मंद। सब लगा लो। अपन तो अभी दो की मुख्यता से बात कर रहे हैं। ज्ञान को भी गौड़ करो तो मूल बात बचती है तीव्र कषाय, मंद कषाय। आपके ही पूर्वोपार्जित कर्म के उदय में तीव्र कषाय हो रही है, आपके ही पूर्वोपार्जित कर्म के उदय में कषाय की मंदता हो रही है। बाहर में अनुकूलता बहुत है और घाती कर्म का तीव्र उदय है, पूर्वोपार्जित घाती कर्म का तीव्र उदय, तो अनुकूलता में ही भड़कते रहोगे। समझ में आया? बोलो, किसी का कोई प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हवा की बातें नहीं चाहिए, कोई प्रैक्टिकल समझ। में क्या बोला? परिणाम, परिणाम, परिणाम। अघाती कर्म के उदय में शरीर और संयोग, शरीर और संयोग, संयोग कम ज्यादा हो गए, उनने हमारा काम बिगाड़ दिया। नहीं कर्म का उदय, उनने हमारे परिणाम बिगाड़ दिए। नहीं कर्म का उदय, कोई तुम्हें क्रोध नहीं कराता, कोई मान नहीं कराता, कोई मायाचारी नहीं कराता, हमें तो करनी पड़ती। वो सीधे हाथ से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। बोलो, पंडित साहब ने लिखा है ना, पापोदय में चाह व्यर्थ है, पापोदय में क्रोध व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। तो इसका अर्थ ये निकला, सबका अर्थ ये निकला कंक्लूजन के रूप में कि यदि सुधार करना है तो पर द्रव्यों में सुधार नहीं करना, सुधार करना है कर्मों में। कर्म की वजह से सारा झंझट है ना बाहर का, और आपको सब अच्छा अच्छा चाहिए, शरीर सुंदर चाहिए। शरीर की सुंदरता के लिए नाम कर्म का सुभग प्रकृति का उदय चाहिए। अब वो कुछ गड़बड़ हो गई तो विटामिन ई खाओ, और विटामिन ई खाने से तो नाम कर्म बनता नहीं है। देखो तो सही रिलेट कौन किससे कर रहा है। और विटामिन ई आता है मछली के तेल से, तो आता रहे, हमें तो शरीर सुंदर करना है। और शरीर सुंदर कैसे होता है? नाम कर्म की सुभग प्रकृति से। तो यदि आप बाहर की चीज खाओगे तो सुभग प्रकृति बनती है क्या उससे? देखो सब बाहर की चीजों की नास्ती हो रही है। भैया वो क्रीम लगाओ, हिंसक क्रीम है, उसमें चर्बी मिली हो, मिली रहने दो। कल्पना करो, जैन घर की महिला, मुमुक्षु परिवार की महिला, एकदम बढ़िया शुद्ध छने पानी से नहा धो के, शुद्ध वस्त्र पहन के, और फिर वो लिया चर्बी लगा लिया। शुद्ध पानी से नहाए, शुद्ध वस्त्र पहने और चर्बी मुंह पे लगा ली, और मंदिर चले गए। मंदिर में सब छुआ है, अभिषेक लगाया है, सब छुआ। बोलो सुभग प्रकृति बंधेगी क्रीम पाउडर से, फेस वॉश से? अरे निर्णय तो करो भैया, बंधेगी कि नहीं बंधेगी? बोलो सुभग प्रकृति किससे बनती है? नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियां किससे बनती हैं? बोलो, भगवंतों को निहारने से।
भगवंतों को निहारने से बनती है सुभग प्रकृति, उनके रूप का अवलोकन करने से, स्वरूप का, उनके निकटवर्ती होने से सुभग प्रकृति बनती है। देख लो, एक भी सम्यक दृष्टि जीव जिनके बारे में अपन सुन रखता प्रथमान योग में, उनके सौंदर्य का देख लो, प्रथमान योग में सौंदर्य का निरूपण। उनके सौंदर्य का निरूपण देखो प्रथमान योग में। किसी के बारे में ये वाली बात नहीं आई कि वे काले थे, कुरूप थे, खराब थे, वैसे थे, ऐसे थे। सबके सौंदर्य की बात आई है। क्यों आई है? सुभग प्रकृति बनती है भगवंतों के रूप को निहारने से। क्रीम पाउडर से नहीं बनती। उच्च गोत्र, नीच गोत्र, देखो अघाती कर्म कौन कौन से नाम, आयु, गोत्र, वेदनी, सबकी प्रकृतियां पुण्य पाप रूप हैं। चारों अघाती कर्म की प्रकृतियां पुण्य पाप रूप हैं। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। तो प्रकृतियां शुभ परिणामों से बंधेंगी कि बाहर की चीजों से बंधेंगी? प्रकृति कैसे बंधे? हमारे घर में साता वेदनी कर्म के उदय में गाड़ी का संयोग बना, तो गाड़ी का संयोग पुण्य से गाड़ी आएगी कि किसी से की वो करने से आएगी, किसी को बुरा बोलने से आएगी, किसी को साधने से आएगी, किसी को बुरा बोलने से आएगी? कैसे आएगी? उसो संबंधी कर्म का उदय चाहिए। समझ में आई बात? ऐसे ही परिणाम, घाती कर्म तो सारे ही पाप रूप होते हैं, उनमें पुण्य पाप का दो का भेद ही नहीं होता। क्या बोला? आघाती कर्म में पुण्य पाप का भेद पड़ता है, लेकिन घाती कर्म में तो पुण्य पाप का भेद ही नहीं पड़ता। समझ में आई बात? वे तो एकांत रूप से पाप रूप ही हैं। और घाती कर्म का अभाव, सुनो ध्यान से, घाती कर्म का अभाव एकमात्र भेद ज्ञान से होता है। एकमात्र भेद ज्ञान से। फिर से, आघाती कर्म में पुण्य पाप का भेद पड़ता है। शुभ प्रकृति, शुभ भाव से शुभ प्रकृति, और अशुभ परिणाम से अशुभ प्रकृति। पर पदार्थ से एनी कनेक्शन, नो कनेक्शन एट ऑल। पर पदार्थ से कर्म प्रकृति नहीं बनती, परिणामों से बनती है। और घाती कर्म तो सभी पाप रूप होते हैं, उनका अभाव शुभ अशुभ भावों से भी नहीं होता। उनका अभाव तो एकमात्र भेद ज्ञान से होता है। क्या बताया? कौन बोलेगा इस बात को? इधर आ, कौन बताएगा? बोलो। घाती कर्म में पुण्य पाप का भेद नहीं पड़ता, अघाती कर्म में पुण्य पाप का भेद पड़ता है। और अघाती कर्म क्या बोला, भूल गया। कोई बात नहीं, कोई और बोलेगा फिर सुनो। बताओ। आवाज आ रही है? आ रही है, एक एक करके बोलो। मात्र भेद विज्ञान से होता है। और दूसरा, इनका भाव जो है मात्र विज्ञान से होगा, तो भाव पूजा पाठ का साथ नहीं। पूजा पाठ शुभ परिणामों से अघाती कर्म में फर्क पड़ेगा। नहीं, घाती कर्म का नाश नहीं होगा। हाँ, घाती में फर्क पड़ेगा। हाँ, अघाती में क्या फर्क पड़ेगा?
पुण्य पाप प्रकृतियों का फर्क पड़ जाएगा। हाँ अब सुनना, इधर पुण्य प्रकृतियों का तो फर्क पड़ गया, बाहर में तो अनुकूलता बन गई, पूजा पाठ से एक मान के चलो। ऐसे कहते ना, पूर्व का कोई पुण्य का उदय, तो आज इनके घर में ऐसा धन सामग्री है। लेकिन घाती कर्म का बंद होने से तो बाहर में अनुकूलता होने पर भी धड़ाम धुड़म चल रही है, कषाय चल रही है बहुत तीव्र। समझ में आ रही बात? ओके ऐसा ठीक है। ये कहना है कि शुभ परिणाम से यहाँ पर ये बात समझनी है अपन को कि यदि आपको बाहर की भी अनुकूलता चाहिए तो किसी को दोषारोपण मत करो, अपने ही कर्म का उदय विचार करो, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ये कर्म अब कैसे निर्जरित हो, कैसे ये पाप प्रकृतियों का अभाव हो, तो वो जीव शुभ शुभ भावों में आता है, सहजता में आ जाएगा। अभी करेंगे अपन और चर्चा, है ना। और घाती कर्म का अभाव नहीं हो जब तक, कषाय की मंदता तो हो गई लेकिन घाती कर्म तो फिर बंद रहा, फिर वो फ्लक्चुएट हो जाएगा पूर्वबद्ध परिणामों में मिलके, फिर वो उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण चलता रहेगा। तो वो घाती कर्म का भी अभाव कैसे हो, कषाय उत्पन्न ही ना हो, ये कार्य कैसे होगा, तो एकमात्र भेद ज्ञान से। और सुनो, भेद ज्ञान की प्रोसेस में आना ही तो शुभ भाव है। सो वहां पे तो अपने आप ही अघाती कर्म में तो स्थिति अपने आप ही बन जाएगी। भेद ज्ञान की प्रोसेस में आना, ये विचार भी समझ में आ जाना कि नहीं, भेद ज्ञान करना ही उचित है। ये परिणाम ही अपने आप में सातिशय पुण्य का धारी है, जिसको ये बात भी समझ में आ जाए। समझ आ रही बात? यहाँ पे ये आचार्य देव ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये जो तू विचार करता है कि मैं पर को सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, पर मुझे सुखी करता है, दुखी करता है, ये तेरी अज्ञानता नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं अभी यहाँ पे। बोलो। और अपन ओपन करके इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि वो अज्ञानता पकड़ में आए। है कर्म का उदय, कह रहे दूसरे ने बिगाड़ दिया, है कर्म का उदय, कह रहे उनने हमारा बहुत भला कर दिया, तो ये तेरी अज्ञानता नहीं है। आ रही बात समझ में? और चरणान योग, यदि आप सबको इतनी तैयारी हो गई हो तो चरणान योग की शैली इससे थोड़ी उल्टी है, उल्टी लगेगी आपको। चरणान योग की शैली कैसी है कि कोई अपने साथ बुरा करे, देह दृष्टि से ही बात चल रही है, तो अपने उदय का विचार करो, अपने पाप के उदय का विचार करो। और कोई अपने साथ भला करे तो उसको थैंक्स जरूर बोलो। तब ऐसा नहीं बोलना किसी से, बोलने की बातें नहीं है कि तुमने क्या करा, हमारा वो तो हमारा पुण्य का उदय था। समझ आई बात? और व्यक्ति करता है उल्टा, पाप के उदय में क्या बोलेगा, इनने बिगाड़ा, इनने बिगाड़ा, इनने बिगाड़ा। और पुण्य के उदय में क्या करेगा, वो तो हमने संभाल लिया। वो कभी बोलता भी है, भैया हम आपकी वजह से। और दोनों केस में राग द्वेष होते रहेंगे। और यहाँ बात चल रही है कि वो अज्ञानता का नाश हो, जिससे राग द्वेष मिटे। पर्पस हमारा ये है कि जो गाड़ी चिकनाई है ना, वो मिट जाए। ये पर्पस है इन सब बातों को समझने का। ठीक है, देखो दूसरा, यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं तो वे तुझे कर्म तो देते नहीं है। किसी ने तेरे को पाप कर्म तो दे नहीं दिया,
किसी ने तेरे को घाती कर्म तो चारित्र मोहिनी कर्म तो दे नहीं दिया, जो तू कह रहा उनकी वजह से गुस्सा आई। उन्होंने तुमको चारित्र मोहिनी कर्म इंजेक्ट किया था क्या? तो तुम्हें गुस्सा आई, उनकी वजह से बहुत गुस्सा आती है। लोग ऐसे अपने पत्नी को समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? देखो, मम्मी का तो नेचर है, तुम फालतू में परेशान होती हो, भी कौन तुम्हें परेशान करती, तुम अपने ही परिणामों से दुखी हो और मेरा दिमाग खराब करती हो। समझ में आए? मम्मी और पत्नी और मैं, तो पत्नी का दिमाग मम्मी नहीं खराब करती, तू खुद से परेशान होती है, और मुझे तो तू ही परेशान करती है। सही सोच है ये एकदम। ऐसा करते रहते हैं लोग, जाने क्या क्या तरीकों से। कितनी क्रिस्टल क्लियर क्लीन पिक्चर है एकदम। दो ही चीज है, तीसरा तो कोई है ही नहीं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो ज्ञान, जीव के परिणाम और कर्म। इसके बाहर तो कोई चीज है ही नहीं। न परद्रव्य जीवन देता, न मरण देता, न सुखी करता, न दुखी करता। जीवन मरण आघाती। ऐसा विचार आया कि दो चीजें क्यों ली आचार्य देव ने, आयु कर्म और सुख दुख, दो चीजें क्यों ली? आयु कर्म में सारे आघाती कर्म को समा दिया और सुख दुख में सारे घाती कर्म को समा दिया। और अपन को जहाँ आयु कर्म की मुख्यता से बात चली है, तो वहां पर नाम, गोत्र, वेदनी सब लगाने हैं। इसलिए अपन ने नाम कर्म की चर्चा से बात करी। आयु कर्म से जीवन मरण है, सुंदर असुंदर नाम कर्म से है, बीमारी और बिना बीमारी, साता वेदनी कर्म के उदय से, ही सारे लगाने हैं वहां पर। उन्हें तो एक आयु कर्म में सारे आघाती कर्म को सेंट्रलाइज कर दिया, और यहाँ पे सुख दुख को तो ऐसे ज्ञान को लगा। टीचर ने पढ़ाया ही नहीं इसलिए हमें ज्ञान ही नहीं हुआ, वे ढंग से पढ़ाते नहीं इसलिए ज्ञान नहीं हुआ। भैया ज्ञानावणी कर्म का उदय। ऐसा हम तो उनकी वजह से स्वाध्याय नहीं कर पाते, उनकी वजह से नहीं कर पाते, पुरुषार्थ नहीं कर पाते। हमारे घर में टांग खिंचाई बहुत होती है, कोई स्वाध्याय नहीं करने देता, पुरुषार्थ नहीं कर पाते। तेरे ही कर्म, घाती कर्म का उदय। इसलिए कह रहे हैं, उन्होंने तुझको दुखी कैसे किया? वे तो तुझे कर्म नहीं देते। एक एक व्यक्ति एक एक घर में पर का लक्ष्य करके करके, कर्म फिलॉसफी पता नहीं है, भगवान आत्मा पता नहीं है, पर द्रव्यों का लक्ष्य करके करके डिप्रेशन में चला जा रहा है बिना ही कोई बात में, बिना ही कोई बात के। बोलो। और यहाँ है प्रसन्नता का मार्ग, अपनी गलती को सुधारने का मार्ग है ये, दूसरों की गलतियां सुधारने का मार्ग नहीं है। ये भी समझ लो, बहुत गहरा पॉइंट है ये। अपनी अज्ञानता, अपनी गलती दूर करने का मार्ग है, दूसरों को सुधारने का मार्ग बिल्कुल नहीं है। तुम्हें सुधार करना है तो कर्मों में कर लो। अब देख लो कि अघाती कर्म कैसे सुधरेंगे और घाती कर्म कैसे सुधरेंगे, वो उपाय करो। दूसरे से तो कोई लेना ही देना नहीं है। इन दोनों में सुधार आ गया, घाती अघाती कर्मों में सुधार आ गया, तो चाहे जैसा जगत परिणाम हो, हमें तो कोई टेंशन नहीं। बोलो। चाहे जो जैसा परिणमन कर रहा है कर रहा है। कितने गजब का मार्ग है, पता है? ये स्वरूप समझकर कितनी निर्भरता आती है। अन्य को न तो अन्य को समझाने का फिर कोई विकल्प आता है। जब मैं इसके कारण दुखी नहीं हूं तो इसको समझाने से क्या अर्थ निकल रहा है? कितनी समय शक्ति बच गई।
और इधर लग गई वो समय शक्ति। तुम दूसरे को समझाने की कोशिश करते रहोगे तो पर लक्ष्य होने से तुम्हारी समय शक्ति वहीं बर्बाद हो रही है, इधर तो आ ही नहीं रही। क्या बोला? आपके पास समय शक्ति उतनी ही है, चाहे बाहर में बिखरा दो चाहे इधर ले आओ। तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मुक्ता मोदक से सघन हुए। डांस, सूर्य की किरणों को जब डांस किया जाता है एक लेंस से, तो सारी किरणें उस लेंस से सेंट्रलाइज होके पेपर को जला देती हैं। ऐसे ही आपका बाहिर्मुखी उपयोग, बाहर में बिखरा हुआ उपयोग जब स्वभाव में सेंट्रलाइज होता है तो कर्म धू धू करके उड़ जाते, पर कच्चे उड़ जाते सबके। घाती कर्म का तो अभाव हो जाता है और अघाती में पाप प्रकृतियां हीन हो जाती है, नई पुण्य प्रकृतियां बन जाती। तुम्हारे पास दोनों तरफ का काम बन जाता एक ही काम से। क्या बोला? कुछ समझ में आया? पाप प्रकृतियों का जो तीव्र है उसका रस हीन हो जाता है। हलाहल जहर और विष, हलाहल जहर और विष वाली जो चीजें थी ना उनका अभाव होता है और दो रह जाती हैं, ऐसी रह जाती हैं जिनको सहन कर किया जा सकता है। हाय तौबा होती है ना ऐसी, वे प्रकृति ही सत्ता से रिमूव हो जाती है। ये तो मैं ऐसी हाय तौबा पड़े। देखो प्रकृति में कितनी सुंदर व्यवस्था है। तुम किस किस को सुधार बिगाड़ कर लोगे, किन्हें सुधार लोगे? और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग स्थिति दोनों बढ़ती है, पुण्य प्रकृतियों की स्थिति बढ़ती है। बोलो, पढ़ लेना उसमें प्रायोगिक लब्धि में कर्मों का क्या क्या होता, कर्ण लब्धि में कर्मों का क्या क्या होता, पढ़ लेना। कर्म करेक्शन करने हैं तो प्रायोगिक लब्धि में आना है और कर्ण लब्धि में आना पड़ेगा। समझ आई बात? और घाती कर्म का कर्म से अभाव होता जाता है, ऐसे पेपर जल जाता सेंट्रलाइज करने पर। सुनो ध्यान से, न तो किसी को समझाने का भाव उत्पन्न होता, खुद ही समझ जाओ। नहीं भैया पंडित साहब ऐसा बोलते, भाई हमारी सुनते ही नहीं, हमारी सुनते नहीं। तो कहेंगे तुम्हारी कोई क्यों सुने, तुम भगवान की सुनते हो। दुनिया उसकी सुनती है जो भगवान की सुनता है, दुनिया उसकी आज्ञा में रहती है जो भगवान की आज्ञा में रहता है। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तुम खुद ही भगवान की आज्ञा में नहीं रहते, फिर कहते हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनेगा। एक बात, समझाने का विकल्प दूर होता है, और आए अगर आ भी जाए गुणस्थान प्रमाण तो वो व्यर्थ भाषित होने लगता है, कुछ मतलब नहीं है। ये मेरी वीकनेस है जो बार बार समझाने का भाव उत्पन्न हो रहा है और अपने लिए बंद का कारण है। मेरे परिणाम से पर में कुछ नहीं होता, न मैं पर को सुखी कर सकता न दुखी कर सकता। कौन किन्हें सुखी करे, कौन किन्हें दुखी करे, ये गाथाएं कह रही हैं। समझ आ गई बात? दूसरा पॉइंट, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है इन गाथाओं की। किसी का बुरा नहीं लगता, न किसी को समझाने का भाव आता, ये इन गाथाओं का रिजल्ट है। और न किसी का बुरा लगता। काय को लगे बुरा, वो कहाँ बुरा है, मेरे ही कर्म का उदय है, उसका क्या बुरा मान है, मेरे कर्म का उदय है। न किसी को समझाने का भाव हीन होता जाता है और किसी का बुरा लगने का भाव हीन होता जाता है। सो दैट इससे क्या होता है, आपकी प्रसन्नता कायम रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका उसी व्यक्ति से जो अपने साथ बुरा लोक व्यवहार में जो अपने साथ बुरा करते हुए दिख रहा है, उसके प्रति अपना व्यवहार नहीं बदलता। क्या व्यवहार नहीं बदलता? और तुम बोलते रहो हमारा कुछ व्यवहार नहीं बदलो। अरे ये चेहरा है ना, ये चेहरा, ये आपके भावों का दर्पण है। तुम्हें नहीं पता, सब एक्सरे मशीन लेके बैठे हैं।
उन्हें क्या पता हम क्या सोच रहे थे। अरे चेहरा बता देता है। वो कोई गाना है ना, हर चेहरे पे लिखा है, गाना है कोई पिक्चर का, हर चेहरे पे नकाब है, कौन है सच्चा कौन है झूठा, जो भी कुछ ऐसा गाना है। लौकिक लोग कहते हैं ऐसी बात। तो ये इसका फल निकल के आ रहा है। न किसी को समझाने का भाव, भैया स्वयं समझो, हमको समझना है, हमको समझना है, हमको आगम के अनुसार अपना ज्ञान श्रद्धा चारित्र बनाना है। हम किसी को क्या समझाएं और क्यों समझाएं? न उससे हमें लाभ है न हानि है। हाँ, राग उत्पन्न होता है परद्रव्य के प्रति, तो भाव उत्पन्न होता है समझाने का, लेकिन यहाँ से समझ में आ गया कि समझाने से कोई नहीं समझता, ये परिणाम ही एकदम व्यर्थ है और अपने लिए बंध का कारण है, और किसी का बुरा नहीं लगता। क्यों बुरा लगे जब उसने कुछ किया नहीं, मेरे ही कर्म का उदय है, वो तो मेरा कोई न बिगाड़ करता न सुधार कर सकता, सो बुरा ही नहीं लगता। जब ये दो काम नहीं होते तो आपको आनंद होता है और दुनिया से व्यवहार नहीं बिगड़ता है। बोलो, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है इन गाथाओं की। और सुनो, आज किसका निर्वाण महोत्सव मना के आए अभी अपन सुबह सुबह? पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव। कल्पना करो, आज वो जीव अनंत काल के लिए सुखी हो गए। और विचार करो, पूर्व भवों में कमठ का जीव, ये आज जो अपनी चर्चा चल रही है ना, ये उसका वो है दृष्टांत। पार्श्वनाथ भगवान दृष्टांत है आज की इस चर्चा से। बोलो, स्वयं के ही पूर्वोपार्जित कर्म के उदय में वो कमठ नामक जीव का बार बार संयोग बन रहा। तो पार्श्वनाथ भगवान का जीव चूंकि उसका उत्थान होना था, तो वो हर पर्याय में उसको क्षमा करते रहे। जिसका उत्थान नहीं होना, वो हर पर्याय में क्रोध करता है, हर पर्याय में बदले की भावना रखता है। बदले की भावना है तो समझना अभी हमको नीचे गिरना है, और क्षमा का परिणाम है तो समझना उत्थान होना है। बोलो, अब पूर्व के ही कर्म इतने भवों के थे और एक अवस्था में क्षमा करने से नहीं मिटे, तो वो क्षमा 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 चलती रही। बोलो, और उल्टा राग द्वेष होता तो क्या बात बनती? तो वो मोक्षगामी होते। सुधार कहाँ किया? अपने में सुधार करते चले गए। अंतरंग में भेद विज्ञान, सो अपनी क्षमा, राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होने दे रहे, सो अपनी क्षमा, और बाहर में राग द्वेष करते नहीं दिखाई दे रहे, सो बाहर की क्षमा। दोनों क्षमा पल रही हैं। ये घाती कर्म की रेखा को नाश कर रही है और ये अघाती कर्म की रेखा को। समझ आ रही बात? ऐसा तो भैया परिणाम सुधारो। तो परिणाम कैसे सुधरते? अपरिणामी ज्ञायक को जानने से परिणाम सुधरते। सो अपनी अकर्तृत्व की गोष्ठी भी परिपूर्ण हो गई। परिणाम सुधारने का कर्तृत्व नहीं है, सुधरते हैं। कैसे? अपरिणामी के आश्रय से। ठीक है। अब देखो, वो कमठ का जीव खराब था, वो खराब था, अरे वो भी भगवान बन गया। ये और गजब का मैसेज है। कमठ का जीव को उसके किए का फल मिलता रहा, और फिर एट लास्ट उसने भी अपनी गलती को सुधार। ऐसा नहीं कोई अपने साथ बुरा कर रहा है तो वो अभव्य और वो कभी मोक्ष को प्राप्त करेगा ही नहीं। अरे वो भी मोक्ष चला गया। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि कमठ से निरपेक्ष, एकदम कमठ से निरपेक्ष पार्श्वनाथ भगवान के जीव को देखो तो दो चीजें चल रही थी, उनके कर्म का उदय और वो जीव।
उनके ही कर्म का उदय और वो ही जीव। और वेद ज्ञान किया और तो अघाती कर्म का अभाव होता रहा, घाती कर्म का अभाव होता और भगवान बन गए। कमठ ने क्या किया? कुछ नहीं किया। उनने दो ही चीजें बच रही हैं, जीव और कर्म, जीव और कर्म, जीव और कर्म। और जीव का ब्रैकेट ओपन करें तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ये ज्ञान और विकार, ब्रैकेट ओपन करने पर। और इनका घनिष्ठ संबंध कर्म से, स्वयं के द्वारा पूर्वोपार्जित कर्म का उदय। तीसरा व्यक्ति नो बडी एट ऑल। में कैसे लिया? ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये सारी चर्चा चल रही है, इसको जानने वाला ज्ञान, और यहाँ पर विकार, शेष परिणाम, और विकार पुण्य पाप के भाव, शुभ अशुभ परिणाम, कषाय तीव्र मंद कषाय, और घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म का उदय। उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नो बडी एट ऑल, कहीं से कहीं तक नहीं, न कोई चेतन पदार्थ और न कोई अचेत, दोनों लगा लेना, न कोई चेतन पदार्थ और न कोई अचेतन पदार्थ। भैया तुम क्यों दुखी हो गए? अरे ये 20,000 की पेंसिल लाए थे, टूट गई, तो हम दुखी हो गए। ये अचेतन पदार्थ आपको दुखी नहीं करेगा। अरे उनने हमसे बहुत बुरा बोल दिया, हम तो उनके लिए अच्छा कर रहे थे, न कोई चेतन पदार्थ। ये इसका संयोग वियोग हुआ कर्माधीन, वो कुछ कुछ बोल रहा था कर्माधीन, ना पेंसिल का दोष ना व्यक्ति का दोष, जो कुछ है कर्माधीन। बस दो ही चीज है, कोई तीसरी चीज नहीं है हमारे लिए। इसलिए पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, हे आत्मन, इसी से शांति मिलेगी। क्या बोला? आज वो क्या अर्घ था? वो सबसे आखिरी अर्घ पार्श्वनाथ भगवान की पूजन का, स्मरण ज्ञायक का करूं, विस्मरण पुद्गल का हो। पुद्गल का विस्मरण और ज्ञायक का स्मरण। भैया ज्ञायक का स्मरण तो तब आएगा जब ज्ञायक क्या है, कैसा स्वरूप है, द्रव्य गुण प्रयास है, क्या वस्तु है, जब स्वरूप जानेंगे तो ज्ञायक का स्मरण होगा। और ज्ञायक का स्मरण बढ़ता जाएगा, पुद्गल का विस्मरण होता जाएगा। इसलिए जड़ पर झुक झुक नहीं जाए चेतन, जड़ पर मत झुक झुक जाओ, पर द्रव्यों पर मत गिरे पड़े जाओ। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। कमठ को कर्मों का फल मिला, कमठ को कर्मों का फल मिला, ये आया है क्या कि कमठ ही उपसर्ग करके करके थक गया और फिर रात में क्षमा मांगी उसने और वो अभी देवगति में है, ऐसा इतना ही जानकारी है। तो करेंगे चर्चा हुआ। ये हाँ जी, आप हाँ बोलिए। हाँ, ये आपने 4 चीजें बताई थी, बल्कि आप ये तो 2 डिवीजन कर लें, एक तो त्रिकाली ज्ञान और विकार, शुभ अशुभ है, या कषाय मान लो आपको। अपन ये कह रहे थे कि 2 चीजें बच रही हैं, एक जीव और एक कर्म। घनिष्ठतम संबंध है कर्म से, बाकी बाहर के न कोई चेतन पदार्थ आयु देता, न अचेतन पदार्थ आयु देता, न चेतन पदार्थ सुखी करता, न चेतन पदार्थ दुखी करता। यही की चारों चीजें बाहर में लगेंगी। न मैं किसी को आयु देता, न हरता, न कोई चेतन, मैं किसी परद्रव्य को चेतन पदार्थ ला के देता, न अचेतन पदार्थ ला के देता। वो उसके अघाती कर्म का उदय में निमित्त पड़ रहा हूँ बाहर से। तो चेतन अचेतन दोनों पदार्थ लगा लेना, तो सबकी नास्ती हो गई, सारे चेतन पदार्थ की अचेतन पदार्थ की। जैसे आयु कर्म में चेतन अचेतन पदार्थ कोई लगा सकता है? शांतनु, आयु कर्म में चेतन अचेतन दोनों पदार्थ लगाओ आयु कर्म के उदय में। में आयु दे सकता है, न मिलती है। देखो, यदि आयु कर्म है तो अचेतन पदार्थ दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन,
अच्छा अच्छा, हाँ ये कुछ काम नहीं करेंगे। और डॉक्टर, किसी की दुआ, शांति धारा, ये कुछ काम नहीं ठीक करेंगे। है। ये चेतन अचेतन दोनों, ऐसी कर्म का अभाव हो तो चेतन अचेतन दोनों, ऐसी सुखी हो तो गाड़ी बंगला, चेतन पदार्थ वो अचेतन पदार्थ, और कोई केयर टेकर चेतन पदार्थ, परिवार, दोनों लगाने हैं चेतन अचेतन पदार्थ। ये कहना है। मतलब कहने का मतलब पूर्ण रूप से ठीक है, कर्मों के बस। जो भी वस्तु है सब नास्तिक है, सब कर्माधीन है। सब नास्तिक अकेले है, कर्म बचे और जीव बचा, बस छुट्टी हो गई। है ना। अब जीव में भी कौन कौन, अब जीव का ब्रैकेट ओपन किया था। जीव में कौन कौन, कि एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, एक वो ज्ञान जो इस प्रोसेस में आ रहा है, सब समझ रहा है, या नहीं समझ रहा तो अज्ञान रूप ज्ञान, या प्रोसेस में आने वाला ज्ञान, और विभाव, शुभ अशुभ भाव, तीव्र कषाय मंद कषाय। जीव का ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 चीजें मिलेंगी ऐसा। और बाहर में कर्म का उदय, और फिर दूसरे चेतन अचेतन पदार्थ, जीवन मरण सुख दुख में कैसी कैसी आफत मची पड़ी रहती है। विचार करो, एक अंगूठी के मारे लड़ाई हो रही है, उन्हें दे दी, हमें नहीं दी, हमारी थी, उनकी थी, उनकी इतनी भारी, हमारी इतनी कम हल्की, गड़ी गड़ी खरीद लेती हैं सोना, हम नहीं खरीद पाते, और जो खरीद लेता है वो छल कपट कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, वो तो हमारी मम्मी से मिला, हमारी मम्मी ने दिया। कुछ होश है इनका, क्या इनसे क्या सुख है और दुख है, बोलो। एकमात्र अधोगति गमन की तैयारी के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और जैन कुल में जन्मने के बाद, और ये जिनवाणी सुनने के बाद, और मुमुक्षु, सोचो आप कहाँ से बचती हैं ये सारी बातें। इतना सा नमक कम हो जाए तो लोग थाली फेंक देते, इतना सा मिर्ची हो जाए तो भड़क जाओ, इतना सा ये दो, ये इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, ये कहाँ से आएगा जब तक ये बातें क्लियर नहीं होंगी। तो जो कुछ हो रहा है ना, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, वो सब कर्म के धक्के का है, इन बातों को समझे बिना। परावर्तन में हो रहे हैं वे भाव, ये तत्व समझ में आने का पुरुषार्थ है एक, ओनली एक। बाकी तो सब परावर्तन में तो 28 मूल गुण के परिणाम हो जाते हैं। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। भाई साहब का कोई प्रश्न है क्या? बहुत बढ़िया। हाँ, इन सब के लिए अपने जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जागृत करना पड़ेगा। बस। अभी क्या है, अपना ज्ञान भटका हुआ है। हाँ, तो अब नहीं भटकाओ। हाँ, अब इतनी मेहनत करने के बाद भी भटका हुआ है, हाँ, अब नहीं भटकाओ। ठीक है, अब जागृत हो रहा है। सही। हाँ, अब ऐसा बोलो, अब जागृत हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, भले ही हो तो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, 2% 5%। अब मतलब कुछ बात दिन भर में कार्य करते समय बस इतना ही ध्यान में आ पा रहा है, बस इतना ही ध्यान में आता है। हाँ, ये करने वाला मैं नहीं, मैं जानने वाला हूँ, जानने वाले को मैं जान रहा हूँ, अनादिकाल से मैं अपने को भूला, इसलिए ये सब मैं लगा हूँ, लेकिन निश्चय से मैं ज्ञाता हूँ। ये ध्यान में थोड़ा थोड़ा आने लगा है। बढ़िया, बहुत हाँ, अच्छा। सच में। धीरे धीरे आएगा। के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ ध्यो। बोलो द्वादशांगिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।